गुजराती लोग बहुत है रे। आंध्रा लोग भी। हाँ आंध्रा पीपल। जय भीम। जय वहाँ दीक्षा भूमि है और यहाँ अन्ना भाऊ साठे जी का स्मारक। उनको जानती हो विभा तुम आंध्र से हो ना। एक्चुअली शी इज़ फ्रॉम साउथ, बट उनकी काफ़ी किताबें साउथ में भी ट्रांसलेट हुई है, तेलुगु में, कन्नड़ी में। मैं पढ़ती नहीं हूँ। अच्छा oh shit। दोस्तों आज की तारीख है 24 दिसंबर 2023 और मैं आया हूँ नागों की भूमि नागपुर में मेरे वाइफ के साथ। और आज मैं जाने वाला हूँ दीक्षा भूमि पर जिस कपड़ों में मैं आया हूँ वो कपड़े सूटेबल नहीं हैं, इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मैं दीक्षा भूमि जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम दीक्षा भूमि को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो वीडियो आज का शुरू करते हैं। जय भीम। माय नेम इज़ संदीप एंड यू आर वाचिंग अम्बेडकराइट एक्टिविज्म। और मेरे साथ है मेरी वाइफ स्वाति। जय भीम फ्रेंड्स। और आज हम आए हैं नागपुर, जो कि क्रांति भूमि है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में धर्मांतरण किया था, हिंदू धर्म को छोड़ा था, जो ह्यूमन हिस्ट्री में कन्वर्शन में सबसे बड़ी हिस्ट्री है ये, क्योंकि एक साथ पूरे दुनिया के इतिहास में एक दिन में कभी भी 8 लाख लोगों ने कन्वर्शन नहीं किया है, धर्म नहीं बदला है। तो इतने प्रताड़ित हम हुए थे उस वक्त, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। और दोस्तों नागपुर में आरएसएस का भी हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है। पर देखिए दोस्तों, जब भी आप नागपुर आते हैं तो जब आप रेलवे स्टेशन पर आओगे तो ये देखिए दोस्तों, ये रहे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जब आप लोग नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के क्रांति भूमि में आते हो तो आपको रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ये सुंदर प्रतिमा देखने मिलेगी और वहाँ पर लिखा हुआ भी मिलेगा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं दीक्षा भूमि और साथ ही साथ नाग लोग भी जाने वाले हैं और ड्रैगन पैलेस टेम्पल भी हम लोग जाने वाले हैं। तो जो नागपुर में बुद्धिस्ट प्लेसेस है, आज के इस वीडियो में हम उसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हैं और दीक्षा भूमि के लिए ऑटो पकड़ते हैं। पर दोस्तों ओला पर हमने जब चेक किया था तब ऑटो का चार्जेस जो हमें ओला पर दिखा रहा था वो 110 दिखा रहा था, 110 रुपया। और वहाँ के जो ऑटो वाले हैं वो हमको 250 रुपया 300 रुपया बोल रहे थे। तो हमने ओला ऑटो ही किया और अभी राइट नाउ हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं दीक्षा भूमि का वो ओला ऑटो से कर रहे हैं। और जब सफ़र पूरा हो गया तो हमारा 110 रुपया ही हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा सेविंग भी हो गई और हम लोग अभी दीक्षा भूमि पहुँच गए हैं। तो दोस्तों अंदर के सभी दृश्य आपको हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। फाइनली गाइस वी रीच्ड एट दीक्षा भूमि। विवा कैसे लग रहा है? तकरीबन 8 लाख लोगों ने यहाँ पर कन्वर्शन किया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वर्शन है। अशा प्रकारचे आमच्या पोरांनी अनेक ठिकाणी काम केले आणि जिथे कुठे आम्ही जात असो महत्त्वाचे आम्ही म्हणजे पथनाट्य करत होतो। त्या पथनाट्यामध्ये महत्त्वाचे 2च काम, अंधश्रद्धा याच्यावरती नाट्य करायचे, स्वच्छता निर्मूलन, म्हणजे हे अशा प्रकारच्या सगळ्या गोष्टी आम्ही करत आले आहोत। NDTVचं चॅनल जे आहे या चॅनलवर प्रसारित होणारे प्रसंग, वृत्त आणि त्यावर चालणारे डिबेट हे थोडेसे गोदीय मीडियापासून वेगळे आहे। सरांनी जे पुस्तक लिहिलं त्यातलं मी 340 कलम वाचलं आहे। 340 कलम हे बाबासाहेबांनी संविधान लिहिलं तेव्हा सर्वात आधी तयार केलं। जय भीम, साधुवाद आणि मंगलकामना। आजच्या या डिसेंबर मासिकाच्या विमोचनाचे प्रमुख अतिथी गाडेसाहेब, मेश्राम साहेब, सत्कार मूर्ती कळमकरजी, डांगरेजी आणि आपण सर्वांना पुन्हा एकदा मंगलकामना। हे पुस्तक वाचत आहे मी सध्या, अजून पूर्ण व्हायचं आहे। त्यामध्ये ईदी अमीनचा उल्लेख आलेला आहे।
आता इदी अमीन किती लोकांना माहीत आहे मला माहीत नाही. युगांडा नावाचा एक आफ्रिका खंडामध्ये देश आहे. तिथला तो हुकुमशाह होता आणि त्याची प्रसिद्धी होती की माणसाचं मांस खायचं. याही जगात तर त्याकरता प्रसिद्ध त्याचं एक वाक्य आहे. ते वाक्य असं आहे की आय कॅन ग्रँट यू ए फ्रीडम ऑफ स्पीच. आय कॅन ग्रँट यू ए फ्रीडम ऑफ स्पीच बट आय कॅन ग्रांट यू फ्रीडम आफ्टर स्पीच. आय कॅन ग्रांट यू फ्रीडम आफ्टर स्पीच. याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला मी अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य देतो, परंतु अभिव्यक्तीनंतरचं स्वातंत्र्य मात्र मला देता येणार नाही. लक्षात आलं का? मी तुम्हाला अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य देतो, बोला, परंतु तुम्ही बोलल्यानंतर तुम्ही स्वतंत्र राहाल याची गॅरंटी देत नाही. लॉर्ड बुद्धावरती मी पाहिलं होतं. नंबर माझा आहे कुठला? आणि पोस्टाने तुमच्या घरी तुमचा नंबर 10 खंड आहेत ते. तुमचा नंबर जर मी पब्लिश पण जर केला तर चालेल का? हो, बिलकुल, बिलकुल, 100% फेसबुकवरती माझा पेज हो, बिलकुल, 100%. हो. युट्यूबवरती पण हो 100% चालू आहे ना आपलं. मुंबईला तर ओहो, बिलकुल नंबर आहे माझा मागेच नंबर आहे. त्याचं मी सांगू शकतो लगेच 962656. मी बीडवर बीडवर नाही का? हो सर, जय भीम. सो गाइज हम लोग नागपुर आए थे बुद्धिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए. फर्स्ट स्टार्ट हम लोग ने किया है दीक्षा भूमि से. तो हम लोग ने सोचा कि 2.5 आवर 3 आवर्स हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा करके. बट यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स स्पेंड किए कुछ और रीज़न के लिए. हम लोग ने दीक्षा भूमि अभी तक देखी नहीं. अभी रीज़न क्या है ये यहाँ पे देखिए. जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, मेरे हस्बैंड के फेवरेट पर्स, इतने सारे लैपटॉप में उनके रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल. मैं ऐसे बोर होती थी. डिलीट कर दो यार, डिलीट कर दो यार. नहीं तुम नहीं समझोगी. तुम एक्चुअली मैं कभी समझी नहीं. टू बी ट्रू. उस समय ऐसा स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था. हाँ, नॉर्मल फ़ोन था. तो उस फ़ोन से मैंने वो रिकॉर्डिंग टीवी से रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं. में मेरे अभी भी है. जब वो लॉर्ड बुद्धा टीवी पर आते थे हाँ. तो ऐसा होता था कि वो जो स्क्रीन है तब रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि स्मार्ट टीवी भी नहीं थी हमारे पास. तो फिर हम लोग उसको रिकॉर्ड करके रखते थे. मतलब टीवी का जो वॉल्यूम है वो हाई करके रखते थे और फिर वो रिकॉर्ड उसको रिकॉर्ड करके रखते थे. तो रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है. अभी डिलीट करोगे? नहीं, उसको तो मैं हमेशा रखूँगा. अभी तो मैंने सर से बुक भी ले ली है. ले लिए, बुक ले लिया. उस बुक के ऊपर जैसे ही उनकी हम लोग signature दीक्षा भूमि में एंट्री किए एंड उनको जैसे सामने बैठा हुआ देखा, वो दीक्षा भूमि से डायरेक्ट टर्न एंड यहाँ पे डायरेक्ट. ओ गॉड, मैंने किनको देख लिया. अभी तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं अंदर जाऊंगा. मुझे पहले इनको सुनना है, पहले इनको सुनना है. ठीक है हम लोग सुनेंगे. बट उनका ऐसा था कि लिटरली 4-5 जन की स्पीचेस होने के बाद में उनका स्पीच स्टार्ट हुआ. हम लोग को 2-2.5 घंटा रुकना पड़ा. लेकिन ठीक है, आई एम हैप्पी बिकॉज ही इज हैप्पी. उनकी जो लैंग्वेज है मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ माई लैंग्वेज. तो उनकी जो लैंग्वेज है वो मुझे बड़ी समझ में आती है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो भी मतलब ऐसे डिफ़िकल्ट कुछ उनकी राइटिंग्स है, उनकी राइटिंग्स मुझे जब इनके द्वारा सिंपलिसिटी से समझाई जाती है तब ज़्यादा समझती है. देखो ना, लेकिन मैं क्या, मेरा कितना बड़ा पोपट हो गया पता है तुमको. मैं नागपुर आके तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी. व्हाट? बट इधर तो तुम ऑलरेडी इतने बड़ी खुशी लेके और ऑलरेडी खुश हो गए हो. और तो मेरी तो खुशी. गोल्ड चैन ये रखो. तुम सच में यार पागल हो गई हो. अब भी मुझे इसी मंथ में इसने ऑलरेडी एक चैन गिफ्ट दिया था. गोल्ड का ही था वो भी. और वो मेरे गले से कब इसने निकाला मुझे अभी भी पता नहीं है. और अभी ये उसके एक्सचेंज में उसने और बड़ा चैन बनाया है. जस्ट बिकॉज उसको मैंने बोला था कि यार ये थोड़ा छोटा लग रहा है. तुम्हें किसने तो बोला था? मुझे एक्चुअली मेरे फैमिली ने बोला था. बोले पागल हो गए ये लोग यार, कितना शो ऑफ करते हैं. हाँ हम करते हैं. हम हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने क्योंकि ये डेट हमें हमेशा याद रहता है. बेबा तुम तो मुन्ना भाई MBBS लग रहे हो. 50 तोला. नागपुर के वंदना संघ के इंटेलेक्चुअल्स लोगों की स्पीच सुनने के बाद और स्वाति का ढेर सारा फन मस्ती अटेंड करने के बाद हम दीक्षा भूमि को एक्सप्लोर कर रहे हैं.
तो दोस्तों बोधि वृक्ष को आप लोग देख सकते हो, जो कि ऐतिहासिक बोधि वृक्ष हैं। तो काफ़ी सुंदर वो बोधि वृक्ष हैं। और इस इमारत को देखिए, जिसे हम स्तूपा कहते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के धर्मांतरण के याद में बनाया गया है। और दोस्तों आप लोग फिलहाल देख पा रहे हो तथागत गौतम बुद्ध की सुरेख सुंदर मूर्ति और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की भी सुंदर सी मूर्ति। तो हमने यहाँ पर अभिवादन किया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को। मैंने अकेले किया बिकॉज स्वाति के हाथ में कैमरा था। और इसके बाद हमें एक पर्सन मिला, तो उनको हमने हमारा शूट करने के लिए कहा और हमने बुद्ध को साथ में अभिवादन किया, उनको नमन किया। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि काफ़ी स्कूल से बच्चे भी आते हैं यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के इस मोमेंट को जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि स्कूल में, बहुत से स्कूल में ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती। तो यहाँ पर आकर ये इन्फॉर्मेशन गेन करने का एक अच्छा ज़रिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बुद्धिस्ट स्कूल हैं, इनफैक्ट बुद्धिस्ट स्कूल ना भी हो, पर पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में इतना बड़ा कन्वर्जन हुआ है, तो ये हमारे देश के लोगों को पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास किया जा रहा है स्कूल के माध्यम से, तो बढ़िया बात है। और दोस्तों इस स्तूपा को देखिए, जो सांची स्तूप से प्रेरित है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था हमें। गुजराती लोग बहुत है रे। आंध्रा लोग भी। हाँ, आंध्रा पीपल। जय भीम। आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या नागरिकास, ये एक ही सेंटेंस है जो हमारा प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सा ऐसा प्लेस है जो मतलब स्पिरिचुअल है या होली प्लेस है जहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल लिखी गई है? क्योंकि कहा जाता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मानवता का संदेश देता है, हर एक नागरिक को समान अधिकार का संदेश देता है। और वही प्रियम्बल दीक्षा भूमि में लगाया गया है। मतलब सोचो कि यहाँ से मानवता का संदेश जाता है। मैं बोल रहा हूँ ना तुमको, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। यहाँ पर इंग्लिश में भी है। आई नो कि तुम्हें मराठी में दिक्कत हो रही होगी, तो इंग्लिश में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. मतलब हमने अपने आप को दिया ना, मतलब हमने इन द सेंस वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने अपने आप को ये जो संविधान ये समर्पित किया, ऐसा इसका मतलब होता है। और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये दीक्षा भूमि में लगी। मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं समझो, ये ह्यूमैनिटी का मैसेज है, ये इंडियननेस का मैसेज है। वहाँ दीक्षा भूमि है और यहाँ अन्ना भाऊ साठे जी का स्मारक। उनको जानती हो विभा? तुम आंध्र से हो ना? एक्चुअली शी इज फ्रॉम साउथ।
बट उनकी काफ़ी किताबें साउथ में भी ट्रांसलेट हुई है, तेलुगु में, कन्नड़ी में। मैं पढ़ती नहीं हूँ। अच्छा oh shit. ये सांची स्तूप की प्रतिकृति है। दिस इज सांची स्तूप का प्रतिकृति, की प्रतिकृति वापस बोलो। रिप्लिका ऑफ सांची स्तूप। एंड दिस इज एंट्री गेट, तोरण द्वार जिसको बोलते हैं। तोरण द्वार, नाइस। ये गवर्नमेंट का है। नाइस नाइस, प्लेस इज नाइस।